मैं हूं रईस अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं फोकस आप तक। इस वक्त के मुख्य समाचार खबर उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में सीएम योगी ने प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पहले देश की हालत बहुत खराब थी, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार को बिजनौर दौरे पर हैं। बिजनौर के जेवीएम बैंक्वेट हॉल में सीएम योगी ने प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिजनौर लोकसभा से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान और नगीना सुरक्षित सीट से प्रत्याशी ओम कुमार के लिए वोट की अपील करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा विदुर की धरती को नमन करते हुए कहा कि अब की बार बिजनौर लोकसभा के प्रत्याशी चंदन चौहान के सिर पर जीत का चंदन जरूर लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओम कुमार नहरटौर से हमारे विधायक हैं। ओम कुमार जो कि नगीना लोकसभा सीट से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, लगातार ये जनता के बीच में रहते हैं और इन्हें आप वोट देकर जिताने का काम करें। अभी नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई है। हम लोग पहले चरण में प्रबुद्ध लोगों के बीच में जा रहे हैं। प्रबुद्ध लोगों के बीच में जाने के साथ युवाओं और जनसभाओं में भी हम जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रबुद्ध लोगों की बात पर जनता जनार्दन विश्वास करती है, इसलिए हमने सबसे पहले प्रबुद्ध लोगों से आशीर्वाद लेने का काम किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं बिजनौर को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बिजनौर के साथ न्याय होना चाहिए था वह अभी तक हुआ नहीं है। पहले लोग यह सोचते थे कि मुख्यमंत्री यहां पर दोबारा नहीं आएंगे, इसके बावजूद भी मैं यहां दोबारा आया। यहां पर विदुर कुटी जाकर मंदिर के दर्शन भी किए। सीएम योगी ने कहा कि बिजनौर जनपद में मैंने देखा है कि यहां बहुत कम संभावनाएं हैं जिससे कि यहाँ की जनता का हित हो सकता है। हमारे जनप्रतिनिधि जो भी प्रस्ताव लाते थे हमने उस पर काम किया। जब हमें मेडिकल कॉलेज के लिए कहा गया तो हमने तुरंत यहाँ पर मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। बिजनौर सिर्फ बिजनौर नहीं है, बल्कि बिजनौर एक इतिहास की भूमि है। उन्होंने कहा कि महात्मा विदुर उसके अग्रिम पंक्ति के ऋषि मुनियों की परंपरा में आते हैं जिन्होंने सत्य बोलने की प्रवृत्ति दिखाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने इसीलिए महात्मा विदुर के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नाम रखा और यह मेडिकल कॉलेज अब बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ पहले चरण में मतदान है। पहले आप मतदान करना और उसके बाद अन्य लोगों को भी मतदान करने के लिए जागरूक करना। अगर आपका वोट सही जगह जाएगा तो बिजनौर का विकास नहीं रुकेगा। फोकस आप तक न्यूज चैनल से पत्रकार नितेश कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस सपा बसपा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। कांवड़ यात्रा नहीं निकालने देती थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाने देती थी। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, तुष्टीकरण नहीं, भारत के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए। हर नागरिक की संतुष्टि के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। सरकार समस्या नहीं हो सकती, सरकार समाधान का नाम होना चाहिए और उसी समाधान का रास्ता निकालने के लिए मोदी जी ने जो रास्ते अपनाए आज उसी का परिणाम है कि भारत दुनिया की अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और इसलिए हम लोग आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। तीसरे कार्यकाल के पहले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब चारों ओर खुशहाली, हर नौजवान के हाथ को कार्य, हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी, हर व्यापारी की सुरक्षा, हर महिला के स्वावलंबन का कार्य, बिना भेदभाव के सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज देश के अंदर एक ही आवाज उठ रही है और वो आवाज है पूरे देश के अंदर कि बड़े फैसले कर रहे हैं इंतजार। इस बार 400 पार बड़े फैसले कर रहे हैं इंतजार। इस बार 400 पार करने के लिए अमरोहा भी हमें चाहिए।